अब हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी, जो 1290 से 1320 एडी के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है। और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना का श्रेय जलालुद्दीन खिलजी को जाता है, जो महज 6 साल तक शासन करता है, 1290 एडी से 1296 एडी के बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा रूलर था जिसने क्लियरली अपना विचार रखा कि स्टेट विलिंग सपोर्ट पर ही होना चाहिए। और चूंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों की हिंदू की थी, तो अब कह सकते हो कि वहाँ पर एक वास्तव में इस्लामिक स्टेट नहीं था उस समय। लोगों का विश्वास तो जितना था ही, इसके अलावा उसने नोबलिटी, जो नोबल लोग थे, उन लोगों का भी गुडविल को सद्भावना दिया, उसको गुडविल भी उसके प्रति भी रखा। इसके लिए उसने टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया और इसके लिए उसने जो कठोर पनिशमेंट होता है उससे अपने आप को बचाए रखा। दिल्ली सल्तनत उस टाइम में बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इस वजह से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी उस टाइम में हुआ करते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना है उसके शासनकाल का, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड का, कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी में एक्सपेडिशन के लिए भेजा। देवगिरी मतलब दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन में देवगिरी, वहाँ पर युद्ध करने के लिए भेजा अलाउद्दीन खिलजी को। और देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव। और वहाँ उसको हरा करके जो भी वार बूटी के रूप में मिला, युद्ध में जीतने के बाद जो कुछ भी मिला वो अपने साथ लेकर आया। और कारा में जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है कि आप आइए यहाँ विजिट कीजिए, आपको जो भी हम युद्ध में जीते हैं उस सबको वापस करेंगे। और ये धोखा था, और बुला करके धोखे से उसकी हत्या कर देता है। और इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल खत्म हो जाता है। एक्चुअल में जलालुद्दीन खिलजी चाचा भी थे अलाउद्दीन खिलजी के, साथ में फादर इन लॉ भी थे, लेकिन उसी की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए, सेंट्रलाइज और स्टैंडिंग आर्मी बहुत बड़े मात्रा में रखने के लिए, और इसमें कोई माल प्रैक्टिस न हो, इसके लिए उसने दाग और चेहरा प्रथा को इंट्रोड्यूस करता है। दाग मतलब हॉर्स की ब्रांडिंग, अच्छे घोड़े की पहचान के लिए दाग, और चेहरा मतलब अच्छे जो उसके अपने वाले सोल्जर है उसकी पहचान के लिए चेहरा। तो दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वो एक स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट को क्रिएट करता है, और उस ऑफिसर को कहते हैं मुस्तखराज। पीजेंट को लैंड रेवेन्यू के रूप में पे करना होता था प्रोड्यूस का, और उसने टैक्सेस को भी बढ़ा दिए थे, 1/2 कर दिए थे प्रोड्यूस का, स्पेशली खालसा वाले लैंड में। खैर इसके बारे में और हम बात करेंगे। इसके अलावा जितने भी कमोडिटी थे उसके कॉस्ट को फिक्स करने के लिए उसने दिल्ली में 3 मार्केट्स ओपन किए। पहले मार्केट का मकसद था फूड ग्रेन के जो रेट्स हैं उसको कंट्रोल करना।
सेकेंड सेकेंड मार्केट था कॉस्टली क्लॉथ का, और थर्ड मार्केट था हॉर्स, स्लेव्स एंड कैटल का। अब प्रत्येक मार्केट हाई ऑफिसर के अंडर में कंट्रोल होते थे, जिसे सहना कहा जाता था, जो कि व्यापारियों के रजिस्टर मेंटेन करते थे और शॉपकीपर से जो प्राइस कंट्रोल को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते थे। मार्केट पर नजर रखने के लिए दो ऑफिसर को भी नियुक्त किए गए थे, दीवान ए रियासत और शहना ए मंडी। जितने भी गुड्स सेल के लिए जाते थे ओपन मार्केट में, तो उस ओपन मार्केट को सारा ई अदल कहा गया। इसके अलावा उसने बहुत सारे किले भी बनवाए, उनमें से एक है अलाई फोर्ट। इसके अलावा उसने कुतुब मीनार के एंट्रेंस गेट के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने हजर सुतून नाम के हजारों पिलर्स के महल बनवाए। वो आर्ट और लर्निंग के भी पैट्रन रहे हैं। अमीर खुसरो उसके फेवरेट कोर्ट पोएट थे, जो पोएट एंड म्यूजिशियन हुआ करते थे। ओवरऑल बातें ये देखें तो उसने न्यू मार्केट को इंट्रोड्यूस किया ताकि कमोडिटी के रिजनेबल रेट्स को रेगुलेट कर सके, और इस वजह से बहुत बड़ी आर्मी को कम कम सैलरी के ऊपर रख सके। उसने, जैसा कि हम देख चुके हैं, कि दीवान ए रियासत और शहना ए मंडी का भी अपॉइंटमेंट करता है, ताकि प्राइस मार्केट को फिक्स कर सके और इसको रेगुलेट कर सके। इन फिक्स प्राइस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इन दोनों का अपॉइंटमेंट होता है। साथ में जितने भी लैंड्स होते हैं दोआब रीजन में, उसको खालसा लैंड अर्थात स्टेट लैंड डिक्लेयर कर देता है, और खालसा लैंड में लैंड रेवेन्यू को, टैक्स को 1/2 बढ़ा देता है ग्रॉस प्रोडक्शन का। दीवान मुस्तखराज नाम के नए डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। दो नए कस्टमरी टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करता है, चरी और घरी। चरी मतलब जो जानवर चरते हैं उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, घरी मतलब घर टैक्स, हाउस टैक्स। दारू के इस्तेमाल पर रोक लगा देता है, गेट टुगेदर फंक्शन में जाने के लिए, मैरिज में जाने के लिए बिना परमिशन के मना कर दिया जाता है। दाग और चेहरा हुलिया सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, और इसने सोल्जर को कैश में सैलरी पेमेंट करने का ये निर्णय लेता है। और स्टैंडिंग आर्मी सेंट्रल लेवल पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता है अलाउद्दीन खिलजी ने, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सोल्जर का किया जाता है अरीज ई ममालिक के द्वारा। वो सेंटर पर स्टैंडिंग आर्मी का इंट्रोडक्शन तो करता ही है फर्स्ट टाइम में। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को डिफेंस करने के लिए सेपरेट परमानेंट आर्मी का भी इस्टेब्लिशमेंट करता है। साथ में मंगोल से भी डील करते हैं, और बहुत सारे एरिया भारत का जीतता भी है, जैसे गुजरात, मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर, देवगिरी, वारंगल, ये सारे एरिया वो जीतते हैं। इसके अलावा उसने लैंड मेजरमेंट के प्रिंसिपल का वो एडॉप्शन करता है, ताकि लैंड रेवेन्यू को अच्छे से डिटरमाइन किया जा सके।
तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट सारी बातें इसके बारे में देख लिया। तो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी।